हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने ओशन एनर्जी प्लांट हमने देखा था, ठीक है। ओशन में जो वेव्स आ रहा था, उन वेव्स के काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके एनर्जी जनरेशन किया जा रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है, ठीक है। दैट इज़ ओशन थर्मल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन या OTEC हम कहते हैं। तो इसे हम एक ओपन साइकिल में हमें मिलेगा एंड दूसरा क्लोज साइकिल में, ठीक है। एंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा जिससे हम हाइब्रिड सिस्टम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास OTEC में 3 टाइप का हम OTEC प्लांट हम देख सकते हैं। ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा एंड हाइब्रिड सिस्टम होगा। तो यहाँ पर अगर हम OTEC का प्रिंसिपल देखें, ठीक है, तो ये वर्क करता है जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, ओशन या फिर सी के जो सरफेस पे सोलर एनर्जी की वजह से, ठीक है, सन के टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है सरफेस वाटर पे, तो उन टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके यहाँ पर एनर्जी जनरेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो अपर सरफेस होता है, ठीक है, तो ये आपका ओशन सरफेस हो गया एंड उसके अगर बिलो हम जाए डेप्थ में, ठीक है, अराउंड 1 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर का वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सन के वजह से, ठीक है, सन सोलर रेडिएशन के वजह से जो सरफेस वाटर ऑफ ओशन होगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो ये ऑलमोस्ट आपको 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। एंड जब हम डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में हम अराउंड 1 किलोमीटर के डेप्थ में अगर हम जाएंगे सरफेस से, ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर होता है ये आपको अराउंड 7 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों सरफेस, ठीक है, इन दोनों लेवल के जो का जो वाटर है, इन दोनों के बीच का अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो अराउंड हमें 20 डिग्री सेल्सियस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है OTEC प्लांट में, तो इसके अकॉर्डिंग कि अगर दो टेम्परेचर लेवल, ठीक है, या फिर दो वाटर सरफेस लेवल के बीच का जो टेम्परेचर लेवल है वो अगर हम 10 to 20 डिग्री सेल्सियस गेन कर लेते हैं तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को या जनरल 20 to 25 भी लिया जाता है, ठीक है। तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू 10 to 20 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस लेकर चलते हैं तो इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ हम कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है OTEC प्लांट्स, ठीक है। तो इसका हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट से हम इसको ठीक है कंप्लीट साइकिल को हम यहाँ पर आकर करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है, ठीक है, ओपन साइकिल OTEC प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओपन साइकिल में हमारे पास जो होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका वार्म सरफेस वाटर है। दैट मीन्स कि जो अपर सरफेस का जिसका जो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, तो इस टेम्परेचर वाले वार्म वाटर को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला ब्लॉक अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिएरेटर है, ठीक है। यहाँ पर हम पंप के हेल्प से वार्म वाटर को इस डिएरेटर में लेकर जाएंगे। दूसरा ब्लॉक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज़ फ्लैश इवापोरेटर। तीसरा यहाँ पर हमारे पास टरबाइन है, ठीक है। फोर्थ वन इज़, ठीक है, ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर होगा या फिर इसको हम कंडेंसर कह सकते हैं, ठीक है, ये कंडेंसर होगा। तो इस तरीके से इन सारे जो मेन पार्ट्स है, ठीक है, इन चारों पार्ट्स के हेल्प से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करा सकता है ये सारा पार्ट्स। तो जैसे ही हम लोग इसका अगर वर्किंग देखें तो यहाँ पर सरफेस वाटर होगा 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाला, तो इसको पंप के हेल्प से इस डिएरेटर में लेकर जाया जाएगा, ठीक है। तो ये डिएरेटर का काम क्या होता है कि वाटर अभी फ़िलहाल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में है बट वाटर में कुछ ठीक है गैसेस भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके का गैसेस जो कि नॉन कंडेंसेबल है, ठीक है, तो इन नॉन कंडेंसेबल गैसेस को इस डिएरेटर में सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो नॉन कंडेंसेबल गैसेस जो है वो यहाँ रिलीज़ हो गया एटमॉस्फेयर में एंड जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास वाटर रह गया, ठीक है। तो इस लिक्विड फॉर्म में वाटर को अगेन इस फ्लैश इवापोरेटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये फ्लैश इवापोरेटर यहाँ पर क्या करेगा कि अभी इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वाटर में या फिर इस लिक्विड में, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अभी स्टीम भी होगा,
ठीक है, स्टीम के फॉर्म में होगा एंड कुछ लिक्विड ऑफ वाटर होगा। तो ये फ्लैश इवापोरेटर क्या करता है, स्टीम एंड वाटर को यहाँ से ये, ठीक है, सेपरेट कर लेगा। तो जो वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में, तो ये वाटर यहाँ से वापस ठीक है ओशन में ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड जो यहाँ से स्टीम जनरेट होगा, ठीक है, ये स्टीम हम यहाँ पर टरबाइन में इंजेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये जो स्टीम होगा ये लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हम प्रेशर पे किसी तरीके का चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो ये लो प्रेशर जो स्टीम होगा ये टरबाइन पे इंजेक्ट होगा एंड टरबाइन के शाफ्ट को हम जनरेटर के साथ कपल करके रखेंगे ताकि इसको मैकेनिकल पावर मिले एंड फाइनली ये जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। नेक्स्ट, जैसे ही ये जो स्टीम है ये टरबाइन पे इंजेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये अपना मैकेनिकल वर्क कर रहा है एंड जो यूज़ हो चुका है ये स्टीम कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा कंडेंसर में या हीट एक्सचेंजर हम इसको कह सकते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट ओशन में रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है एंड ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस केस में हम ठीक है पंप के थ्रू अगेन जो हमारे पास लोअर लेवल 1 किलोमीटर के डेप्थ में जो 7 डिग्री सेल्सियस का वाटर था टेम्परेचर लेवल का, तो उस 7 डिग्री टेम्परेचर लेवल वाले वाटर को हम पंप के थ्रू यहाँ पर कंडेंसर में लेकर आएंगे एंड जो भी स्टीम होगा एंड कंडेंसर होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे, टेम्परेचर लेवल बिलो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कम हो जाएगा एंड इस तरीके से कोल्ड वाटर को वापस फिर ये 7 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस वाले जो लेवल है वाटर लेवल है वहाँ पर ये इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से जो सरफेस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा था तो उस तो वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा है तो उस ठीक है वार्म वाटर का यूज़ करके किस तरीके से इसको डिफरेंट ब्लॉक्स का यूज़ करके स्टीम किस तरीके से जनरेट किया जा रहा है एंड इससे स्टीम का यूज़ किया जा रहा है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, ठीक है, एंड फाइनली हम इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो ये ओपन साइकिल कहलाता है। ओपन साइकिल कहलाता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो यूज्ड स्टीम था, ठीक है, इसका इंजेक्शन हम वापस से फ्लैश इवापोरेटर में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये रिलीज़ कर दिया गया है कहाँ, बैक टू द ओशन, ठीक है, डेप्थ लेवल में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वापस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ये ओपन साइकिल OTC कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज साइकिल बेस्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन में कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है, कंपेयर टू ओपन साइकिल OTC। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वार्म वाटर सरफेस है या नॉर्मल हम लोग वर्किंग फ्लूइड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वार्म वाटर अगेन इस पंप के थ्रू यहाँ पर इवापोरेटर या बॉयलर में लाया जाता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर डीएरेटर यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। डीएरेटर का काम क्या था कि ये नॉन कंडेंसेबल गैस को लिक्विड से सेपरेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमने किसी भी तरह का नॉन कंडेंसेबल गैस को सेपरेट नहीं किया है, हमने डायरेक्टली वार्म सरफेस वाटर को पंप के थ्रू हम इस इवापोरेटर या फिर फ्लैश बॉयलर जो था हमारे पास फ्लैश एक्सचेंजर, तो यहाँ पर हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये इवापोरेटर या बॉयलर में हम लेकर आए। अगेन इस बॉयलर में क्या होगा, टेम्परेचर और थोड़ा राइज होगा, ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो भी वाटर आया है, ठीक है, वार्म वाटर है, तो इसमें से जो भी स्टीम होगा ये स्टीम को, ठीक है, टरबाइन में या फिर यहाँ पर इवापोरेटर या बॉयलर है तो यहाँ पर स्टीम को टरबाइन में इंजेक्ट करा दिया जाएगा एंड जो लिक्विड फॉर्म में वाटर रह जाएगा ये वापस से ओशन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टीम था ये हमने टरबाइन पे या वेपर जो होगा ये टरबाइन पे इंजेक्ट कराया गया, ये कपल्ड है जनरेटर के साथ एंड जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट मिलेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देगा। एंड अगेन जो टरबाइन में ठीक है जो वेपर या स्टीम यूज़ हो चुका है ये अगेन हम कंडेंसर में या हीट एक्सचेंजर में लेकर आएंगे। यहाँ हम डेप्थ से कूल वाटर पंप करके यहाँ पर कंडेंसर में लाएंगे एंड यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है, स्टीम एंड कोल्ड वाटर के बीच। एंड जो वेपर था या स्टीम था ये अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड पंप के थ्रू अगेन इसको हम एज अ सेकेंडरी फ्लूइड यहाँ पर इवापोरेटर या बॉयलर में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये क्लोज साइकिल कहला रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अगेन जो फ्लूइड आया इसको हम अगेन इवापोरेटर या बॉयलर में फीड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्लोज्ड OTC सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम में हमारे पास एक और इस तरीके का हमारे पास सेटअप आता है, ठीक है, जहाँ पर हम
ठीक है। जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं लिक्विड के जगह पर, ठीक है, जो हम वर्किंग फ्लूइड या वर्किंग लिक्विड जो यूज़ कर रहे हैं ये हम ठीक है, नॉर्मल वाटर की जगह हम अमोनिया यूज़ कर सकते हैं, प्रोपेन यूज़ कर सकते हैं या फ्रीऑन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जनरल सरफेस वार्म वाटर होता है, ठीक है, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस या 12 to 29 डिग्री सेल्सियस के रेंज में हो सकता है। तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीऑन गैसेस होता है, ठीक है, अमोनिया गैसेस होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। तो यहाँ से हम सरफेस वाटर, ठीक है, पंप के थ्रू इवापोरेटर में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इवापोरेटर क्या करेगा, जो भी लिक्विड में, ठीक है, अमोनिया गैस होगा या फ्रीऑन गैस होगा तो इसको ये इवापोरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने अमोनिया कंसिडर किया एज अ लिक्विड तो यहाँ पर ये अमोनिया को वेपर कर देगा एंड, ठीक है, वेपर के फॉर्म में अमोनिया रिलीज़ करेगा एंड जो वाटर रह गया वो लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से ये वापस सी में या ओशन में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अमोनिया वेपर यहाँ जनरेट हुआ है, ये अमोनिया वेपर आपका टरबाइन में इंजेक्ट होगा, जिससे टरबाइन को मैकेनिकल इनपुट मिलेगा एंड ये ट्रांसफ़र करेगा मैकेनिकल पावर टू द जनरेटर। ठीक है, एंड इस तरीके से जनरेटर ये यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा एंड जो यूज्ड अमोनिया है, ठीक है, ये यूज्ड अमोनिया जिसका टेम्परेचर अभी भी हाई है तो इसको हम अगेन इसका टेम्परेचर, ठीक है, इसको डिक्रीज़ करने के लिए हम कंडेंसर में लेकर आएंगे एंड डेप्थ से अगेन हम कोल्ड वाटर यहाँ पर लेकर आएंगे, 5 to 7 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो इसे हम यहाँ पर कंडेंसर में सेंड करेंगे एंड यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो अमोनिया था वो वेपर के फॉर्म में था एंड ये कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, रिएक्ट करके ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये जो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया होगा, ठीक है, इसको वापस हम पंप के थ्रू यहाँ पर हम इवापोरेटर में सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्लोज साइकिल है क्योंकि अगेन जो कंडेंसर से हमें लिक्विड फॉर्म में अमोनिया मिल रहा है तो इसको हम अगेन इवापोरेटर में सेंड कर रहे हैं। अगेन इवापोरेटर अमोनिया को इवापोरेट करेगा एंड लिक्विड फॉर्म में जो वाटर होगा उसको वो ओशन में रिलीज़ कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अमोनिया को वेपर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल इनपुट टू द टरबाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइब्रिड सिस्टम में। तो हाइब्रिड सिस्टम हम यूज़ करते हैं ताकि जो ओपन सिस्टम है एंड क्लोज सिस्टम है तो इन दोनों का जो बेस्ट फीचर्स है, ठीक है, तो बेस्ट फीचर्स को हम यहाँ पर हाइब्रिड साइकिल में या हाइब्रिड प्लांट में इंक्लूड करें एंड जो वर्स्ट फीचर है इन दोनों को हम यहाँ से यहाँ पर हम हाइब्रिड सिस्टम में ओवरकम कर सकें। तो ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल दोनों का जो बेस्ट फीचर्स होगा यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले वार्म वाटर लिया जाता है। तो ओपन साइकिल में हमारे पास डीएरेटर था बट क्लोज साइकिल में नहीं था, तो यहाँ पर हम डीएरेटर यूज़ करेंगे ताकि नॉन कंडेंसिबल गैसेस को हम सेपरेट कर सकें फ्रॉम द लिक्विड। एंड इसके बाद जो लिक्विड होगा ये आपका फ्लैश इवापोरेटर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टीम जनरेट होगा। ठीक है, ये स्टीम आपका देन जाएगा अमोनिया इवापोरेटर में। ठीक है, जो कि ये आपका क्लोज साइकिल का पार्ट है एंड फ्लैश इवापोरेटर जो कि ओपन साइकिल का पार्ट है। तो फ्लैश इवापोरेटर में ये जो नॉर्मल वर्किंग फ्लूइड होगा या फिर जो वाटर होगा इसमें से ये स्टीम को एंड वाटर को सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो वाटर जो सेपरेट हुआ वो वापस हम ओशन में रिलीज़ कर देंगे एंड जो स्टीम जनरेट हुआ वो हम यहाँ पर अमोनिया इवापोरेटर में सेंड करेंगे। अगेन यहाँ पर स्टीम में जो भी अमोनिया प्रेजेंट होगा इसको ये इवापोरेट करेगा। ठीक है, एंड जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा, ठीक है, तो ये स्टीम में से जो वाटर, ठीक है, इसको हम स्टीम को कंडेंसेट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम वापस से रिलीज़ कर देंगे ओशन में एंड जो अमोनिया इसमें से रिलीज़ होगा, ठीक है, वेपराइज होगा, ये हम इंजेक्ट कराएंगे टरबाइन में एंड इस तरीके से टरबाइन ये रोटेट करेगा। ठीक है, मैकेनिकल इनपुट देगा जनरेटर को एंड यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, सेम मैनर में जब ये जो यूज्ड अमोनिया वेपर होगा इसको हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए हम कंडेंसर में सेंड करेंगे एंड यहाँ से अगेन हम डेप्थ से कोल्ड वाटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड अगेन यहाँ से हम जो NH3 या अमोनिया जिसका कि टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है यहाँ हम कोल्ड वाटर से हीट एक्सचेंज कराएंगे एंड जो लिक्विड फॉर्म में अगेन हमें जो अमोनिया मिलेगा इस लिक्विड फॉर्म को हम वापस से इस पंप के थ्रू, ठीक है, अमोनिया इवापोरेटर में हम सेंड कर देंगे एंड ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ओपन साइकिल का भी
फीचर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्लोज साइकिल का भी हम फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। एंड इस तरीके से हम यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम डिज़ाइन करके हम दोनों का जो बेस्ट फीचर्स है, दोनों का जो एडवांटेजेस है, हम उनको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल अबाउट द OTEC, ठीक है। यहाँ पर हम 3 सिस्टम हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ पार्ट्स का, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स का यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है, लाइक डिएरेटर, फ्लैश इवापोरेटर, ठीक है। मेनली आपको अमोनिया इवापोरेटर एंड बॉयलर्स का दिया हुआ है। इसके साथ साथ हम इसके लिए किस तरीके का साइट सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी आपको डिटेल में गिवन है। So that's all about this topic. Thank you everyone.